आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, डेली टारगेट मतलब कहने का कि आपको यहाँ से क्या क्या रोज डेली टारगेट में बढ़ना है ना, क्या क्या आपको टारगेट रोज दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है। और देखो वो चीज़ यहाँ पर दी जाएंगी जो चीज़ यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन 75 डे में यहाँ पर करना है चीज़ें। ठीक है, ये नहीं कि आपको सब चीज़ें पढ़नी है, नहीं, सब चीज़ें नहीं, जो जो यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं छांट के लाऊंगा, वो चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी रहेंगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं कुछ करंट अफेयर की भी चीज़ें फॉलो करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैं कुछ लेके आऊँगा, और यहाँ से सी सेट का भी यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें सी सेट में आपको कैसे करना है, कैसे मार्क्स आप सी सेट में बढ़ा सकते हो। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको करंट अफेयर्स प्लस या जो स्टैटिक है उसका यहाँ पर किया है। ठीक है, अभी 1-2 दिन के बाद से हम लोग क्या करेंगे, सी सेट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, एक ही दिन से पूरा बर्डन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। और देखो यहाँ पर जो शेड्यूल इसका रहेगा कि कौन से दिन क्या है ना, जैसे कि आज मान लो 10 तारीख है, ठीक है, 11 तारीख, 12 तारीख और कब आगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, संडे को इसको सोच रहा हूँ ब्रेक करने के लिए, है ना। संडे को सोच रहा हूँ सिर्फ आपको जितना भी पढ़ा है उसका टेस्ट देने के लिए। आपको कैसा लगता है, आप एक बार सजेस्ट दोगे संडे को क्या आप ये डेली टारगेट रखा जाए, ये जो पूरा 6 दिन में हो गया उसको रिवीजन करने का रखा जाए। ठीक है, आप एक बार सजेस्ट करके बताओगे मुझे, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग फिर देखूंगा। आते हैं यहाँ से, देखो स्टार्ट करते हैं। डेली टारगेट यहाँ पर है, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉलिटी को। ठीक है, 10 फरवरी है, राइट। तो देखते हैं डे 1 और 75 डे से पहला आपका दिन यहाँ से। इसमें देखो स्टैटिक्स, पहले यहाँ पर कुछ हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है टारगेट्स को लेकर के, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे नहीं आएंगे, कुछ हम चीज़ें समझेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर पिलर 1, यहाँ पर हम लोग टोटल 5 से 6 पिलर बनाए हुए, उसमें आपको क्या क्या पिलर को शामिल करना है। जैसे कि यहाँ पर इसका बैकबोन क्या होगा प्रीलिम्स के लिए, कोर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर ऑर्डर मैटर जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हमको ऑर्डर मैटर पता होना चाहिए, क्या क्या इसका सीरियल से हमको चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि पहला पॉलिटी, ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग उठाएंगे यहाँ से इकोनॉमिक का, तीसरा उठाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, चौथा ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को उठाएंगे, राइट। और कोशिश कर रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी इन्हीं सब्जेक्ट की रखी जाए। ये भी मैं सोचा जैसे कि पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं तो पॉलिटी की ही करंट अफेयर्स रखी जाए, राइट, या फिर दोनों करंट अफेयर्स एक साथ रखी जाए। ठीक है, मैं देखो अपने अकॉर्डिंग तो करूँगा ही, लेकिन आप लोग भी अपना सजेस्ट अगर देना चाहते हो, क्योंकि आप लोग के लिए तो आप लोग भी अपना सजेस्ट दे सकते हो। एक तो पहला सजेस्ट मैंने ऊपर मांगा आपसे, दूसरा सजेस्ट ये कि आप यहाँ से किस टाइप से करंट अफेयर्स चाहते हो। जैसे पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी का ही चाहते हो, या सिर्फ पूरा मिक्स चाहते हो कि हाँ जो पूरा मिक्स होता है करंट अफेयर्स वो करके यहाँ पे मैं कराउंड टॉपिक दूँ। ठीक है, तो आप ये बताना है आपको। तो यहाँ से हम लोग इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टैटिक में चलेंगे, आगे आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, रूल फॉर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कुछ रूल है। जैसे कि हम लोग के लिए कुछ रूल है, जैसे कि एक समय पर एक ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है। ये नहीं कि आप ज्योग्राफी उठा लिया अपने, उसके बाद आप यहाँ से इकोनॉमिक भी उठा लो, तो आप नहीं कवर कर पाओगे कभी। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट आपको एक ही रखना है। ठीक है, कहने का मतलब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ पर बड़ा सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट ही आप यहाँ पर चलाओगे। हो सकता है आप साइड में चला लो, जैसे कि कुछ यहाँ पर इंडिकेटर्स है, कुछ यहाँ पर जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर सूचक संकेतक होते हैं, है ना, इंडिकेटर डेटाज होते हैं कुछ, राइट, इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, बजट होता है, तो ये सब साइड में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपको एक ही रखना है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, राइट। और मैं कोशिश करूंगा ये सब मेजर सब्जेक्ट ये करने के बाद बीच में एक सब्जेक्ट को और ऐड करूंगा, छोटे छोटे से की पॉइंट को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बड़ी चीज़ें करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग मैं एकदम अच्छा सा कराऊंगा आपको। आगे आते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, यहाँ पर ग्लू यहाँ पर ऑफ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन को लेकर। करंट अफेयर्स में कोई चीज़ जैसे हमारी आई न्यूज़ में, ठीक है, उसमें आपको पूरी स्टैटिक पूरी जानना है क्या। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग अभी एनजीटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका यहाँ पर कितना 2010 में बना था, ठीक है, और इसका 15 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, 2025 में 15 साल पूरा हो चुका है। यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि जब इसका 10 साल पूरा हुआ था तो यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस जो यूपी पीसीएस है, दोनों ने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 15 साल हुए, बन सकता है क्वेश्चन, राइट। तो इसको लेकर के आप, जैसे कि स्टैटिक इसका क्या पोर्शन हो सकता है, एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो ये पूरा स्टैटिक है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये सब पूरा स्टैटिक हो जाएगा। और एप्लीकेशन को लेकर के क्या इसका एप्लीकेशन है वो देखना है, प्लस करंट अफेयर्स को यहाँ पर जोड़ना है। करंट अफेयर्स तो पता ही आपको कि यहाँ पर एनजीटी है, क्यों यहाँ पर न्यूज़ में रहा है, और क्या क्या इसके कुछ काम करता है, इसके उस एप्लीकेशन आप इसमें जोड़ोगे। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना है आपको, स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन लगा करके। ठीक है, एप्लीकेशन करने का मतलब है कि एक तरह से आपने स्टैटिक पढ़ रहे हो, एनजीटी के बारे में सब पूरा पढ़ा। ठीक है, स्टैटिक कहने एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि इसके बारे में जो भी यहाँ पर कार्य है ना, समाधान इससे क्या होंगे, वो सब इसके की पॉइंट आप इसके जो होंगे वो सब नोट करते हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसका, क्या ऑफिस के लिए काम होते हैं इसके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, तो ये सब इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे, वो आपको ऐड करके लिखने करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक से, राइट। आगे आते हैं, बाकी मैं आपको बताता चलूँगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ यहाँ पर क्या है इसमें। आगे देखते हैं आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर नोट डेली टारगेट को तरह पर दिए गए टॉपिक प्लस मंथली मैगजीन। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
इसको लेकर के, करंट को लेकर के बात चल रही है इस भी, क्योंकि देखो इसमें मैं क्या करूँगा, करंट के मैं आपको अभी तो मैं 2 से 3 टॉपिक आज दिए मैंने, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 5 से 6 टॉपिक या 10 टॉपिक को करंट अफेयर्स के कवर करेंगे, ठीक है, एक एक दिन में। और मंथली मैगजीन भी यहाँ पर जो है, जैसे कि मंथली मैगजीन आप अभी विजन की PT 365 चल रही है, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। PT 365 प्लस यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें, जैसे कि मैंने 5 से 6 टॉपिक दिए, ठीक है। उस 5-6 टॉपिक के बारे में आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यानी कि आपको दे दूंगा टॉपिक, आप जाकर ढूंढो नहीं, आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी टॉपिक आपको दूंगा वो मेरा काम है कि आपको देना टॉपिक को, ठीक है। वो सब टॉपिक मैं आपको इसी के नीचे या फिर मैं आपको अलग से PDF प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ से आपको वो सब टॉपिक मिलेंगे। प्लस मंथली मैगजीन को लेकर के, जैसे मैंने PT 365 कराई है, ठीक है, उसको लेकर के आप यहाँ पर यूट्यूब से भी कर सकते हो या खुद भी पढ़ सकते हो। इसके MCQs भी मैंने कराए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करंट को ऐड की मैंने, ठीक है। वहाँ से आप इसे कवर करोगे। आगे आते हैं, न्यूज़ प्लस सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ना है। और यूट्यूब पर देखो, यहाँ पर यूट्यूब पे मैंने बोला था कि बताएंगे कि जो न्यूज़ प्लस सब्जेक्ट को कैसे जोड़कर पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई चीज़ न्यूज़ में है, ठीक है, उसको सब्जेक्ट से कैसे जोड़कर पढ़ेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना रहेगा। कोई टॉपिक जैसे उठा लेते हैं, अभी मैंने ऊपर टॉपिक उठाया था NGT का, ठीक है, न्यूज़ में रहा है, तो उसको सब्जेक्ट से हमने जोड़ा पूरा, कैसे कैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। तो ये होता है न्यूज़ से सब्जेक्ट को जोड़ करके पढ़ने का, रिलेट करने का मतलब, ठीक है। आगे आते हैं, जैसे कि आप मान लो भी वाइस प्रेसिडेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था, है ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति काफ़ी न्यूज़ में था वो। तो इसको लेकर के यहाँ पर आप करंट में था, करंट के साथ साथ इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ सकते हो, कौन सा आर्टिकल है, क्या ऐसे काम होते हैं ना, ऐसा। और न्यूज़ में क्यों था, क्यों न्यूज़ में था कि यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर इसका चुनाव हुआ था और इन्होंने जो अपना पद इस्तीफा दे दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। आगे आते हैं, ये आपका जो पिलर 3 है, ये MCQs प्रैक्टिस को लेकर के, विदाउट MCQs रीडिंग इज इनकरेक्ट। अगर MCQs आप नहीं करते हो, कितना भी आप टॉपिक पढ़ लो, आप एग्जाम में क्वेश्चन से हो रहे कि गलत करके आओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनने का तरीका ही नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसलिए MCQs बहुत जरूरी सॉल्व करना है, ठीक है। और MCQs के माध्यम से हम लोगों ने बहुत चीज़ें कवर की है अपने चैनल पर UKT में, राइट। तो वो सब मैं आपको एक एक चीज़ें कब कवर करनी है मैं आपको बताता जाऊँगा, है ना। जैसे कि कब यहाँ पर टेस्ट लगाना है, कब कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सब मैं आपको टारगेट में देता रहूँगा, उससे आपका पूरा होता रहेगा वो, ठीक है। लेकिन टारगेट आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। मैं ये भी नहीं कि आपको करीब 13 से 14 घंटे का टारगेट बना रहा हूँ कि कर ही ना पाऊँ, पूरा नहीं। 7 से 8 घंटे का मैं पहले आपको बनाऊँगा, फिर 9 से 10 घंटे उसको बढ़ाऊँगा, फिर धीमे धीमे करके 12 घंटे तक, मैक्सिमम 12 घंटे तक, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेयर होगा तो 3-3, 4-4 घंटे का ब्रेक देके उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ से डेली रूल्स क्या होंगे, 30 से 40 क्वेश्चन MCQs सेम सब्जेक्ट के, जो यहाँ पर यूट्यूब पे करूँगा मैं, PDF भी दूंगा। देखो यहाँ पर जो अभी जैसे मैंने टॉपिक आज आपको दूंगा, ठीक है, आज मैं आपको पॉलिटी के टॉपिक दे रहा हूँ, उसको लेकर क्या करूँ, आपको पूरे टॉपिक ये पढ़ने हैं, है ना, एक दिन में टॉपिक पढ़ना है पूरा। प्लस और भी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि आज मैंने आपको टाइम दिया है, आज स्टार्ट मैंने थोड़ा कम से किया है, तो आज और भी चीज़ें आप अपनी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपको MCQs दूंगा, कम से कम जितने क्वेश्चन बन सकते होंगे, 30 मतलब 20 से प्लस क्वेश्चन दूंगा, है ना, 30, 35, 40 ऐसे करके क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक पर दूंगा। वो मैं यूट्यूब पे भी करा सकता हूँ और टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जो आंसर रहेगा मैं आपको यूट्यूब पे ही कराऊंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। शाम को क्या टाइम रखा जाना चाहिए भी आप बता दो अपना, कि जो मैं क्वेश्चन कराऊँ इसके, उसका क्या टाइमिंग रखना चाहिए। एक तीसरी बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, भी बता सकते हो। अपनी बात अलग अलग करके यहाँ पे लिख के बताना मुझे, तो मैं समझूंगा, ठीक है। आगे देखो, नोट यहाँ पर मैंने दे रखा है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखो आपको चीज़ गेस नहीं करनी है, लॉजिक प्लस एलिमिनेशन लगाना है। लोग क्या करते हैं एग्जाम में बैठे जाके, यार क्या हो सकता है, गेस मार, हाँ, इसका तीसरा, चलो ठीक है गेस मारते हैं, चौथा है शायद इसका आंसर। नहीं, हमेशा गलत होगा आंसर, कभी सही होगा। अगर यहाँ पर एक जगह से आप लॉजिक लगा लोगे प्लस एलिमिनेशन कर लोगे, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है 50 से 60% आपका क्वेश्चन सही हो जाए। गेस करोगे तो हो सकता है 100% सही हो जाए, हो सकता है 0%, 0 से 100 के बीच आप रहोगे। बहुत मतलब गहराई है दिनों के बीच में, है ना। तो इस वजह से इतनी गहराई में नहीं रखना है कि अपने आपको कि गलती करके आओ, इस बीच में रहना है। अगर गलती में भी रह रहे हैं तो यहाँ से 10 से 15% आपको लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, है ना। नहीं गलत हो तो आपको लॉजिक प्लस एलिमिनेशन का मेथड फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे गेस नहीं करना है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं, यहाँ से लेकर के टारगेट से लेकर के अपना UPSC एग्जाम तक, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न गलत होने पर आपसे पूछा। देखो, प्रश्न गलत होने पर आप अपने आप से पूछ सकते हो कि यहाँ पर कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। अपने आप से खुद से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्यों गलत हुआ है, ये भी आप अपने आप से देख सकते हो, क्यों गलत किया मैंने, क्या मुझे टॉपिक नहीं आता था, ये कॉन्सेप्ट आपका वीक है, ये ट्रैप में फंस गए कि हाँ मुझे नहीं आता, मैं इससे बीच में फंसा हूँ। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं क्वेश्चन गलत होने के तरीके, ठीक है। तो अपने आप से मैनेज करना है आपको, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट आप नोट करते चलो, या इसको मैं दे दूंगा आपको, तो इसका प्रिंट निकाल के रख लोगे इतने पेज का, और अपने अकॉर्डिंग आप इसको देखते रहोगे डेली, है ना, तो समझ आता रहेगा। या टैब आपके पास है तो इसको सेट कर लो। पिलर 4 है, रिवीजन सिस्टम क्या होगा, सबसे जो इग्नोर प्लस पावरफुल। देखो
जो ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है ये। कैसे? 3 लेयर सिस्टम होगा ये। एक तो डेली रिवीजन, उसी दिन आपको करना है, जितना मैंने दिया जाएगा उतना आपको उसी दिन रिवीजन करना है। वीकली रिवीजन 7वें दिन में होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 दिन अपना टॉपिक पूरा कर लिया, 7वें दिन इसका रिवीजन मार दो, ठीक है। उसके बाद मंथली रिवीजन हम लोग करेंगे 30वें दिन। 29 दिन जो पढ़ा है उसका, 29 दिन क्या, 2-3 दिन तो ब्रेक रहेगा, उसके बाद आप जो भी इतने दिन में पढ़ा उसको आपको पूरा एक एक चीज़ कवर करनी है 30वें दिन में, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे, 3 लेयर डिवीजन सिस्टम, उसी दिन, 7वें दिन और 30 दिन। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, राइट। आगे आते हैं, जबकि लास्ट ईयर जो हमने बनाया था वो ये चीज़ नहीं बनाया था रिवीजन का ऐसा करके, तो हम लोग इस बार रिवीजन के लिए भी उसी दिन प्लस 7 दिन और प्लस 30 दिन के अकॉर्डिंग रखेंगे रोज, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स दे रखी है। ये बोले जो रिवाइज भी नहीं हुआ है, जो रिवाइज नहीं हुआ है तो एग्जाम हॉल में वो याद नहीं आएगा, ये श्योर है। अगर आपने वो चीज़ भले ही पढ़ी है, हाँ देखिए मैंने पढ़ा था, न्यूज़ में था, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है वो कभी नहीं कर पाओगे आप, हमेशा गलत करके आओगे। एक बार अगर चीज़ का रिवीजन किया है तो हमेशा चीज़ कहाँ से कवर करोगे आप, करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आप कुछ बातें अपने माइंड में नोट कर लो। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने अपने आप में भी रियलाइज किया, तो यहाँ पर मैंने वो लिखी हुई है। कुछ यहाँ पे नहीं कि मैंने कहाँ से कोर्स उठाया है, ये किया, कुछ जो मैंने सीखी हैं चीज़ें वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ एक बात, ठीक है। आगे आते हैं, देखो कोई यहाँ पर जो एक टीचर होता है, ठीक है, टीचर ने चलो एग्ज़ाम दिया था काफ़ी साल पहले या 20-25 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, या नहीं भी दिया था, टीचर बने। एक स्टूडेंट अगर कुछ बताता है चीज़, है ना, जैसे मैं भी यहाँ पर भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो क्या करता है वो अपने को जैसे समझ के समझाता है कि हाँ भी कैसा आगे होने वाला है, कैसा आगे है ना, उसको देख करके, क्योंकि उसको भी एग्जाम देना है, तो वो चीज़ समझता है कि स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं, है ना, क्या यहाँ पर होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है। पिलर 5 है यहाँ से, देखो पिलर 5 में एनालिसिस करना है, ये गेम चेंजर होगा एकदम, ठीक है। पिलर 5 गेम चेंजर होगा। देखो हर पिलर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। पिलर 5 क्या है, अभी देखो मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक में अपने आ रहा हूँ, अभी थोड़ा बातें मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी, राइट। देखो पिलर 5 है, इसमें टारगेट में शामिल करना है, प्लान टारगेट में शामिल करें, अपना प्लान है जो उसको शामिल करो डेली के रूटीन में। वीकली सेक्शनल आपको टेस्ट देना है, वीकली क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट मतलब वीकली सेक्शनल का मतलब है कि जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि अब मैं आपको हर टॉपिक पे, मैंने क्या बताया कि हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कराएंगे इवनिंग में, राइट। आप टाइम बताओगे उससे, अब मैंने आपसे पूछा वो बात, ठीक है, और आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो वो जो पूरे टेस्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 20-25 क्वेश्चन एक दिन में हो गए, 20-25 क्वेश्चन अगले दिन में, तो इसे करके कितने क्वेश्चन हो गए, कम से कम 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे ये मान लो, तो 150 प्लस क्वेश्चन वीकली सेक्शनल के हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे। पढ़ तो चुके होगे, लेकिन आपको एक बार उसको रिवाइज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाना है, ठीक है। तो ये तरीका आपको जरूर फॉलो करना है। उसके साथ मंथली फुल लेंथ टेस्ट, मंथली के देखो जो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट आता है उसको यहाँ से मंथली के हिसाब से यहाँ पर रखना है, ठीक है। अभी आपको फुल लेंथ टेस्ट जो लगाना है वो नहीं रोज लगाने की, हाँ आज लगाओ कल लगाओ परसों नहीं, मंथली जो फुल लेंथ टेस्ट तब हमारे लिए अच्छे होते हैं जब हम लोग पूरे सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं तब, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मंथली यूज करेंगे, अभी नहीं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से इसको यूज करेंगे, और अभी वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है करने हो तो आप कर सकते हो, बाकी अभी आप सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। 2-3 बातें, एनालिसिस रूल यहाँ पर क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जैसे कि स्कोर नहीं, ठीक है, मिस्टेक नोटबुक में देखो यहाँ पर स्कोर हमें नहीं लिखना है कि कितना स्कोर हमारा आया, 100 मान लो स्कोर हमारा, हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने क्वेश्चन कराया जो उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व, आपको मान लो कि 30 से 40 क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें आपके 25 क्वेश्चन सही हैं। बहुत लोग बताते हैं कमेंट करके नीचे यूट्यूब पर कि सर इतने क्वेश्चन सही है, आपको स्कोर में नहीं जाना है कितने सही, यहाँ से आपको यहाँ टारगेट आपका ये नहीं है यूट्यूब चैनल या फिर मेरा यूपीएससी नॉलेज ट्रैक चैनल को लेकर के ये सर को बताना, आपका टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का जो 24 मई को ना वो टारगेट है, ठीक है, उसको टारगेट करना है। तो इस वजह से लेकर के आपको यहाँ पर स्कोर नहीं बताना, स्कोर कितना है, ये कम आ रहा है, मान लो स्कोर, अभी मैं पेपर देता था जिस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था, तो अभी क्वालिफाई भी किया था मैंने यूपीएससी का, तो उसमें एक पता है कितना स्कोर मेरा बहुत कम जाता था, मतलब 50, 60, 55, 65 ऐसा बहुत मैक्सिमम 70-75 तक, ठीक है, 200 में, ठीक है। तो स्कोर पे आपको नहीं देखना है कि स्कोर कितना है, फिर भी मैं स्कोर पे ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है जितना आ रहा है दो, क्योंकि वो अपने आप में मैंने सोचा था, ठीक है। तो वो भी आपको सोचना है कि स्कोर अगर 10-20 भी आ रहा है, 25 आ रहा है, कोई सोचना नहीं। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर नंबर बहुत कम आ रहा है क्या करें, नहीं, ठीक है, जो चीज़ कम आ रहा है उस चीज़ पे आप फोकस बनाओ, पकड़ बनाओ, मैंने ऊपर की चीज़ आपको समझाई हो वो चीज़ फॉलो करो, ठीक है। और अपनी मिस्टेक को नोटबुक में लिखते जाओ, जो मिस्टेक हो रही है वो दोबारा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। आगे आते हैं, बार बार गलत होने वाले टॉपिक्स को मार्क करना है, क्या टॉपिक यहाँ पर बार बार गलत हो रहे हैं, क्या मुझे गलती कर रहे हैं, वो चीज़ आप नोट करो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, कम से कम 75 डेज का टाइम है आपके पास अभी, ठीक है, इतना करना है। और आगे देखते हैं,
डिसिप्लिन करना है यहाँ पर माइंडसेट और इनविजिबल फैक्टर को। जैसे डेली सेल्फ यहाँ पर चेक करना है अपने आप को, आज क्या पढ़ा हमने, ठीक है, आज क्या रिवाइज किया, कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, कितने हमारे एमसीक्यू सही थे। इसको लेकर के आप रात में टाइम दे सकते हो, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 10 से 15 मिनट दे सकते हो कि यहाँ पर आज मैंने क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज किया। एक आप ये कुछ फ्लो चार्ट अपना बना लो, आपके पास अगर टेबल है, टेबल पे ऊपर एक डेली बना लो, आज डे 1 डे 2 ऐसे करके बना के रख लो पहले से ही, ठीक है। आज क्या पढ़ा, डे 1 का लिख लो, जैसे कि डे 1 आ जाए, और डे 2 का भी बना के बहुत सारे रख लो 10 या 15 दिन तक के, और ये सब पॉइंट अपने नोट कर दो उसमें। तो आज क्या पढ़ा, आप ये पॉइंट लिख दो, आज ये मैंने पढ़ा और हमने सब चीज़ें पढ़ ली, याद हो गया। तो ऐसे करके आप डायरी पूरी मेंटेन कर सकते हो। लास्ट में आप जब पढ़ोगे याद, जब पूरा टारगेट होगा ना, तो आप एक एक चीज़ देखोगे कि मैंने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें, ठीक है। लेकिन डेली आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। आगे आते हैं, और मैं भी यहाँ पर कंटिन्यू डेली अच्छे से फॉलो करूँगा, कि कोशिश पूरी करूँगा कि मैं फॉलो करूँ, ठीक है। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने कराया हुआ था टारगेट में, वो सब ऐसे। आगे आते हैं, यूपीएससी एवरेज स्टूडेंट से नहीं, जो यहाँ पर कॉन्सिस्टेंट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट स्टूडेंट होते हैं, उससे यहाँ पर कंपेयर करना है, राइट। देखो यहाँ पर देखो, ये क्या करना है, ये बोला है कि यूपीएससी एवरेज स्टूडेंट से आपको कंपेयर नहीं करना है कभी, क्या एवरेज स्टूडेंट हैं इसे को लेकर के। तो कॉन्सिस्टेंट जो होते हैं, ये यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी, उसको लेकर सिलेक्शन करता है, ठीक है, ना कि एवरेज स्टूडेंट से। तो एवरेज स्टूडेंट्स की तरह नहीं सोचना है आपको, हमेशा अपर लेवल, जैसे क्या यहाँ पर हमको चीज़ें करनी है, क्या यहाँ पर है, नहीं भी आ रहा है तो हाँ मैं ठीक है, मैं पास ही होऊंगा, नहीं मुझे पास होना है, मैं कैसे होऊंगा, क्या मुझे करना चाहिए, और है ना, बाकी उसके लिए मैं हूँ। कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझसे बोलो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा। आगे आते हैं, आइडियल डेली टारगेट स्ट्रक्चर के सभी के लिए जो है, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे कि कोर सब्जेक्ट आप 3 से 4 घंटे दे सकते हो अप्रोच, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और स्टैटिक मैनर सब्जेक्ट में 2 घंटे दे सकते हो, करंट अफेयर्स में 2 से ढाई घंटे, पीटी थ्योरी आपको ऐड करके, है ना। और जो हमारा अपना टारगेट रहेगा उसको भी ऐड करके आप इतना दे सकते हो। एमसीक्यूज 2 घंटे, टेस्ट के माध्यम टेस्ट भी ऐड कर सकते हो, या कुछ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो कर सकते हो। इससे ऊपर आपको टाइमिंग एमसीक्यूज में नहीं देना है, 2 घंटे से ऊपर, ठीक है। करीब 2 घंटे में आप यहाँ से करीब 200 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको, तो ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, रिविजन 1 से 1.5 घंटे तक जितना उससे पढ़ेंगे उस चीज़ का रिवीजन आपको करना है। तो यहाँ पर देखो, ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग हमेशा आपको चलेगी, सेम चलेगी सब टाइमिंग, राइट। 11 से 12 घंटे आपका रोज चलेगा, राइट। हो सकता है इसको भी आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम कर सकते हो, चलेगा, है ना। कोर सब्जेक्ट को आप 3 घंटे दे दो, स्टैटिक मैनर को आप 1.5 घंटे, तो कुछ टाइम कम करके आप 8 से 9 घंटे इसको बना सकते हो, राइट। बाकी जो टाइम अपना शेड्यूल है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ में अपना ऐड करेंगे भी कुछ टाइम बाद, आज तो स्टार्ट किया है, कुछ टाइम बाद हम लोग इसी फिट कर देंगे पूरा अपना टारगेट इसी के अकॉर्डिंग। आगे आते हैं, आपको भी फिट करना है पूरा कि हाँ आज मैंने इस चीज़ से इतना पढ़ा, इतना, तो सब चीज़ आपको लिख के अगर रखोगे तो और अच्छा रहेगा अपने पास, है ना। आगे आते हैं, यूपीएससी एस प्रीलिम्स डेली जो स्टडी प्लान है, इसको लेकर आप पिन कर सकते हो। मैंने पिन पेज फॉर्मेट बनाया है, अपना नाम लिख सकते हो, क्या है, डेट, डे क्या है, डेली टारगेट यहाँ पर कौन सा है, स्टडी यहाँ पर कितने और स्टडी किए टिक कर सकते हो, 8, 9, 10, है ना। कोर्स सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा है, बुक यहाँ पर सोर्सेस क्या उठाई है, और टॉपिक क्या लेकर के पढ़ा है ना। तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक पेंडिंग है, कौन सा बच्चा है, तो ये सब आप ना अपने आप में एक ऐसा बना लो, और अपने आप में डेली एक लिखते चलो इसको, है ना। हर पेज कम से कम एक पेज रोज के बनाओ उसके हिसाब से, और इसमें लिखते चलो। अगर आपके पास पेपर नहीं है, फॉर पेपर उसका पैकेट लो, और ये सब चीज़ें आप मेंटेन करके हमेशा रखते रहो, ठीक है। स्टैटिक, अब देखो आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो बहुत चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम से चलना है। स्टैटिक को लेकर के जो यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट है क्या होंगे, कितने बार इसमें टाइम दिया आपने माइनर सब्जेक्ट को लेकर के एक दिन में, जैसे कि आज आपने डे 1 इसमें आपने कितना टाइम दिया इसको माइनर सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। अगले दिन कैसे में लिखोगे कितना दिया मैंने। करंट अफेयर्स को लेकर आज मैंने क्या क्या टॉपिक लिंक किए इसमें, कौन सी मैगजीन सोर्स की, कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा, तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप इसको लिख के करोगे तो। आगे यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस में हमने क्या किया, एमसीक्यूज प्रैक्टिस हमने कौन कौन से एमसीक्यूज किए, कौन से गलत हुए, किस टाइप के गलत हैं, क्या यहाँ पर हुआ, क्या मिस्टेक हुई। रिवीजन को लेकर के हमने क्या यहाँ पर टॉपिक देखे, है ना। और सेल्फ चेक करने के लिए भी मैंने आपको बनाया यहाँ पर, कैसे आप सेल्फ इसको चेक कर सकते हो एंड ऑफ द डे को लेकर के, ठीक है। आपका एंड होता है तो आगे स्टूडेंट यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसमें यहाँ पर हम जो आपने पूरा पढ़ा है अच्छे से उसको करके आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो कि हाँ, राइट। बाकी अपना शेयर भी कर सकते हो, राइट। अगर शेयर करना रहेगा आपको तो बता सकते हो। आते हैं अब अपने टॉपिक में, ठीक है। टॉपिक में हम लोग देखेंगे डे 1 कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फ्रेमवर्क, इसका संविधान का परिचय। सब टॉपिक इसके क्या होंगे, संविधान का कार्य। देखो संविधान का अर्थ और कार्य क्या होता है, संविधान का एक अर्थ क्या होगा, ठीक है, क्या संविधान है हमारा, उसके बारे में आपको अर्थ पूरा पढ़ना है। आपके पास एम लक्ष्मीकांत का बुक है तो अच्छा है, नहीं है तो राजेश मिश्रा सर की आप बुक परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है उनकी भी। लेकिन देखो ये नहीं कि दोबारा बुक नहीं लेनी है, अगर है तो ठीक है, ये नहीं कि आप दोबारा बुक आप लाके मार्केट में परचेस करो, नहीं। अगर नहीं है तो आपको ले सकते हो, अच्छी बुक है वो भी।
तो यहाँ से आप संविधान क्या क्या अर्थ है उसके बारे में आप पूरा डीप एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ोगे, कुछ की पॉइंट लिखिएगा तो उसका नोट्स बनाओगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आप पूरा देखा ऊपर, रिटन, अनरिटन, लिखित और लिखित संविधान क्या होते हैं, है ना, कहाँ पर लिखित संविधान कौन से देश में लिखित है, तो क्या वहाँ पर लिखित होता है, लिखित में क्या होता है, लिखित में क्या नहीं होता है ना, ऐसे करके आप फ्रेम करोगे चीज़ों को। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है सबसे लंबा संविधान किसका है, ठीक है। सबसे लंबा संविधान क्यों बनाया गया है, क्या है ये, क्या इसका कारण था बनाने का, और क्या इसमें चीज़ें ऐड की गई ऐसी जो यहाँ पर सबसे लंबा संविधान बनाए, कौन कौन से आर्टिकल इसमें ऐड करते हैं जो यहाँ पर इसको संविधान को लंबा बनाता है। तो अदर देशों से आप कंपेयर करके इसमें देख सकते हो, ठीक है, ऐसा करना है। और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सोर्स हैं वो सब यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो आपको देखो जितने लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से आपको मिलेंगी चीज़ें। अगर आपके पास कोई नोट्स है, कोई क्लासेस का नोट्स है तो वहाँ भी देख सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है नोट्स में तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एम लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ोगे। तो भी अगर नहीं मिलता है तो एक बार आप मुझे टॉपिक को हाईलाइट करके आप टेलीग्राम पर शेयर करोगे तो मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। कोशिश अपने आप से पहले पूरी करना है, बाकी फिर मैं आपके साथ हूँ, राइट। आगे आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये आर्टिकल 1 नेम जो है यहाँ पर नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में व्याख्या करना है ना। हमारा जो नाम है, जो देश का नाम और इसका शासन स्वरूप कैसा होगा, 1.1 में बता रखा है। ये राज्यों का संघ क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या से बता दिया है ना। इसको आप यहाँ से रीड करोगे, अपनी नोट्स बुक से भी रीड कर सकते हो, उसको ये रीड करना है। और इसका पूरा बता रखा है मैंने, 1.2 में क्या है, 1.3 में को लेकर के क्या बता रखा है ना। तो देखो एक एक की, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते चले आना है, की पॉइंट बनाओ और देखो कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन मैंने बनेगा आपका, UPSC कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो ये बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आर्टिकल 395 रिपील, ये क्या है, तो यहाँ पर 395 निरसन जो है रिपील किससे संबंधित है, इसका क्या अर्थ था रिपील करने का, है ना, क्यों यहाँ पर संविधान संशोधन करके किया गया था, और इस अनुच्छेद ने कैसे यहाँ पर ब्रिटिश शासन को लेकर के जुड़ाव समाप्त कर दिया था। तो ये सब बात आपको यहाँ से रीड करनी है, राइट। आगे आते हैं, नोट यहाँ पर है फोकस सोर्स से स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर फोकस जो सोर्सेस हैं से स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, UPSC पूछता है। हम लोग ने दिया था ना अभी, फोकस ऑफ द स्टेट यहाँ पर लिखा था, हाँ, सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के जो स्रोत हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन UPSC स्टेटमेंट वाइज बनाता है। जैसे संविधान के सोर्स यहाँ पर ये दे रखा है, समाजवादी संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष क्या होते हैं, है ना, संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, तो इसको लेकर के UPSC स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है ना, याद रखना है। इसलिए मैंने रेड से दे रखा है इसको, कई बार पूछा है स्टेटमेंट में से। और इस टॉपिक से जो ये टॉपिक है इससे हमेशा क्वेश्चन UPSC पूछता है, हमेशा, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखना है, एकात्मक झुकाव वाली संघीय सरकार क्या होती है, संसदीय स्वरूप कैसा होता है, ठीक है, और एकल नागरिकता क्या होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो ये सब आप पे जितने टॉपिक दे रखे उनको टॉपिक को जाकर डीप में एक एक टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने टाइम में टॉपिक कवर कर पाओगे, और मैंने टाइमिंग आपको दे रखा है ऊपर, उतने टाइम को शेड्यूल लगा के सेट करके अपने हिसाब से सॉल्व करना है इनको, राइट। और यहाँ से UPSC फोकस निम्नलिखित पर मिलान करना कथन आधारित होगा। देखो UPSC पर फोकस होगा जो निम्नलिखित का मिलान करें कथन पर आधारित, कथन आधारित, ये क्या होगा। अच्छा यहाँ पर इसमें बोला है कि UPSC फोकस जो होगा इसमें निम्नलिखित का मिलान करना है कथन के हिसाब से, इनको देखना है। कथन वाले जिसको मिलान को मैचिंग करने होते हैं ना, वो यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है। फोकस किस पर फोकस करता है यहाँ पर UPSC, कथन आधारित, यहाँ पर मिलान करने के आधारित को लेकर के क्वेश्चन पे ये बताया गया है। आगे आते हैं करंट अफेयर्स, PIB। देखो करंट अफेयर्स मैंने PIB पर उठाया, PIB आप न्यूज़ में थी चीज़ें, तो इसको लेकर के मैंने करंट अफेयर्स आपको दिए। नमस्ते योजना क्या है इसके बारे में मैंने बताई, यहाँ पर देखना है आपको, पढ़ना है पूरा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में, राइट। नमस्ते के बारे में क्या है ये सब पूरा पढ़ना है, एक एक बात मैंने इसकी बता रखी है बहुत सारे टॉपिक में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है, PIB में भी था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में भी था। तो यहाँ से एक एक चीज़ आपको उठा के पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है अपना की नोट्स भी बना सकते हो छोटा छोटा सा, तो इतनी चीज़ें करनी है। और यहाँ से बस मैंने इतने ही टॉपिक आज आपको दिए हुए, राइट। करंट अफेयर्स का मैंने एक टॉपिक ये, और क्या है, और भी कुछ ऐड किया है, करंट अफेयर्स का मैंने एक ही टॉपिक यहाँ पर ऐड किया है वाला, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉलिटी के 2 दे दिए, करंट अफेयर्स का सिर्फ एक टॉपिक मैंने आपको ये वाला दिया है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी और भी करंट अफेयर्स में ऐड करूँगा, अभी मैं चीज़ ऐड करूँगा करंट अफेयर्स यहाँ पर कम से कम 3 से 4 टॉपिक और ऐड करूँगा, फिर कुछ टाइम बाद 8 टॉपिक, फिर 10 टॉपिक, फिर 12, ऐसे करके टॉपिक में और ऐड करता रहूँगा, ठीक है। और साथ में जो चीज़ आप कर रहे हो, स्टैटिक प्लस आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, प्लस करंट अफेयर्स के टेस्ट सॉल्व, वो सब आपको करते रहना है। जो मैं दूंगा वो आपको करना ही करना है एक्स्ट्रा में। और आप चीज़ें आपको मैंने जैसे टाइम ऊपर बताया, उस टाइम पे आपको ये जो टारगेट वाला कितनी चीज़ें में कवर करना है वो आपको देखना है, ठीक है, कितने टाइम पे आप कवर कर पाते हो, टाइम मैंने आपको ऊपर बनाया, सेट किया है, ठीक है। और
क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा आप कर पाते हो, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट में क्या लगाना है एक्स्ट्रा में, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो, आप डिटेल मैंने पूरी आपको ऊपर दे दी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप करोगे। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे पूछो कमेंट करके, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड करते हैं इसको, और इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड करो, ये सब बातों को पढ़ो एक बार, ठीक है, जो मैंने ऊपर दिए, और काफ़ी अच्छे पॉइंट है, इनको आप अपने जो नोटबुक है पॉइंट उसमें बनाओ और सेट करके टारगेट प्लान रखो अपना, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, और अच्छे से आपको ऐसे चीज़ों को फॉलो करना है, और जाके अपने जो भी टारगेट मैंने आज को दिए वो सब अच्छे से जाके आप स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैंने 8 बजे आपको दिया, या 8:30 बजे दिया, 9 बजे दिया, तो जब भी दिया उसके बाद से आप अपना स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कि इनको कम से कम टाइम में कवर करने की अच्छे से, मतलब ये नहीं कम से कम टाइम में खत्म करना है, बस पढ़ना भी है और नोट्स की पॉइंट भी बनाते चलना है, ठीक है। बाकी हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे शाम को। अब अपना टाइम बता देना किस टाइम पे मैं कराऊँ तो भी, या फिर मैं आपको किस टाइम पे पीडीएफ दूँ, जैसा भी रहेगा मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूँगा, बस आपको थोड़ा सा टाइमिंग बताना है क्या टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो पढ़ सकते हो इन सबको, यहाँ से एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।